500 विद्वानों को हराने वाला एक अहंकारी पंडित जब गुरु नानक देव जी के सामने आया तो एक मरे हुए कुत्ते ने उसे ज्ञान का असली पाठ पढ़ाया। कथा शुरू होती है एक पंडित के लड़के से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड करने लगा था। एक दिन उसने बाजार में कुछ बुजुर्ग विद्वान पंडितों को एक श्लोक के ऐसे गहरे अर्थ समझाए कि सब दंग रह गए। उस लड़के के मन में यह वहम बैठ गया कि उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। उसने काशी, बंगाल और कश्मीर जैसे बड़े केंद्रों में चुनौती भिजवा दी कि जो भी मुझसे शास्त्रार्थ बहस में हार जाएगा, मैं उसके ग्रंथ और पोथियां छीन लूंगा, उसके कपड़े उतरवाकर उसे लंगोटी पहनाऊंगा और काशी से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। इतिहास बताता है कि उसने लगभग 500 विद्वान पंडितों को हरा दिया। शर्त के मुताबिक उन सबकी पोथियां छीन ली गईं और उन्हें अपमानित करके काशी से बाहर निकाल दिया गया। वे पंडित शर्म के मारे अपने घर नहीं गए और काशी के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहने लगे। भूख, प्यास और धूप के कारण उनके चेहरे मुरझा गए और वे कंकाल जैसे दिखने लगे। जब सर्वत्र का भला चाहने वाले धन्य गुरु नानक देव जी तक उन दुखियों की आवाज पहुंची तो उन्होंने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना, रबाब निकालो, काशी में रूहें तड़प रही हैं। जहां लोग उसे देवतापुरी कहते थे वहां कलयुग का अंधेरा छा गया है। चलो उन दुखियों का हाल सुनते हैं। गुरु जी उस जगह पहुंचे जहां वे हारे हुए पंडित बैठे थे। वहां पास ही एक मरे हुए कुत्ते का ढांचा कंकाल पड़ा था। गुरु जी ने वहीं डेरा जमाया और मर्दाना जी को कीर्तन करने को कहा ताकि तड़पते हुए हृदयों को शांति मिले। जब अहंकारी पंडित जगजीत को पता चला कि कुछ साधु आए हैं तो वह अपने चेलों के साथ वहां पहुंचा। उसने आते ही अहंकार में कहा, साधुओं, क्या तुम शास्त्रार्थ करना जानते हो? अगर नहीं तो अपनी पोथियां मुझे दे दो और इन हारे हुए पंडितों में शामिल हो जाऊं। गुरु नानक देव जी ने बड़ी सहजता से कहा, हम किसी से बहस नहीं करते। लेकिन जब वह पंडित नहीं माना तो गुरु जी ने एक अद्भुत कौतुक चमत्कार किया। गुरु जी ने पंडित से कहा, जगजीत, अगर तुम्हें बहस ही करनी है तो हमसे पहले इस मरे हुए कुत्ते के ढांचे से बहस कर लो। पंडित अगबबूला हो गया। मैं इतना विद्वान होकर इस कुत्ते की हड्डियों से बात करूंगा? गुरु जी ने शांत भाव से कहा, क्रोध ना करो, ये तुम्हारा भाई है। पंडित के पूछने पर कि यह मेरा भाई कैसे है, गुरु जी ने अपनी चरण पादुका खड़ाऊं उस कुत्ते की हड्डियों से छुआई। अचानक वह मृत कुत्ता जीवित होकर बोलने लगा। उसने कहा, पंडित जगजीत, अगर तुम्हें उपनिषदों, वेदों या पुराणों पर कोई शंका है तो मुझसे पूछ लो। पंडित जगजीत दंग रह गया। उस कुत्ते की रूह ने बताया कि वह पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसे अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। एक बार उसने एक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी साधु के साथ व्यर्थ बहस की तो उन महापुरुष के मुख से निकला, रे, कुत्ते की तरह मत बकबक कर। बस उस एक वचन के कारण उसे कुत्ते की योनि मिली। उस कुत्ते ने पंडित से कहा, गुरु जी की चरण धूलि से मेरा तो उद्धार हो गया। अब तुम भी अपना अहंकार छोड़ो और इनके चरणों में गिर जाओ। ये स्वयं निरंकार परमात्मा का रूप है। पंडित जगजीत का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान वह नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वह है जो ईश्वर से जुड़े। वह गुरु जी का सिख बन गया। सच्चा विद्वान वही है जो दूसरों का भला करे, न कि अहंकार करे।